दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं एयरफोर्स एलडीसी डिफेंस जॉब एक्सपर्ट चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम कुछ सवाल हैं उनकी बात करेंगे और बात करेंगे एसएससी जीडी 2025 से रिलेटेड सारे सवाल जो आप लोगों ने मुझे इंस्टा पे किए, कुछ ने कमेंट किए वगैरह वगैरह, और कुछ सवाल मेरे दिमाग में भी थे तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे कि सर मेरे ऊपर केस चल रहा है तो क्या मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ क्या। तो भाई ऐसा है इसमें, इस मामले में कि अगर आप पे केस चल रहा है और वो केस कंप्लीट हो गया, आपने बंद करवा दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म भर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं, सिलेक्शन भी ले सकते हैं। लेकिन आपके ऊपर केस अभी भी चल रहा है और आप तारीख पर जा रहे हैं, तो भाई ऐसे में यह होता है कि आप फॉर्म तो भर सकते हैं, एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, सारा कुछ हो सकता है, लेकिन जब आपका रिजल्ट आएगा, आपका सिलेक्शन होगा, उस टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आपके थाने में आएंगे, पुलिस स्टेशन वेरिफिकेशन होगा, तो इसमें उसमें वो लोग लिख सकते हैं कि आप पे केस चल रहा है, तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते। वहाँ पे दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि हम लोग कुछ समझते हैं आपकी बात है, हो जाता है कहीं कभी कभार कोई झूठी एफआईआर दर्ज करवा देता है, क्योंकि हम पे भी हुई है, काफ़ी ज़्यादा केसेज हुए हैं, तो हम इस चीज़ से गुजरे हुए हैं, तो समझ सकते हैं आप लोगों की प्रॉब्लम। तो आप लोगों एक तो इसमें क्या कर सकते हो, अगर केस निपट गया तो कोई दिक्कत है नहीं, आपको आप फ्री हो। अगर केस चल रहा है तो आप पर जिसने भी केस किया है, तो भाई एक ही ऑप्शन बचता है, उसके पास जाओ, माफ़ी मांगो, हाथाजोड़ी करो और उसको साफ साफ बोल दो कि जो भी हुआ था गलत हुआ था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरा करियर ख़राब हो जाएगा। उससे केस वापस लेने की गुहार लगा सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर फिर भी अगर चल रहा है कि मान लीजिए कि मैं उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप फॉर्म भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म भर दीजिए, एग्ज़ाम दे लीजिए, फिजिकल दे लीजिए, तब तक को खूब ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो हो सकता है आपका केस तब तक निपट भी जाए। और हो सकता है वो जो सामने वाले बंदे जिसने केस किया है तो वो भी समझदार हो, थोड़ा समझ जाए कि क्यों बंदे की ज़िंदगी ख़राब करें, तो वो मान भी सकता है, तो आप फॉर्म तो अप्लाई कर दीजिए। अगली बात करते हैं, सर इसके PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेंगे। तो भाई ये हमारे ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर लेना। इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ पर फॉलो कर लेना, ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको फ्री का स्टडी मटेरियल मिलेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि सर इसकी तैयारी कहाँ से करें। तो भाई मैं कल एक वीडियो देख रहा था, मेरा देख कर दिमाग ख़राब हो गया। मतलब एक कोचिंग वाले अलग अलग नाम से इतने सारे बैचेज चला रहे हैं, मतलब अजीब अजीब है यार। क्या बोले अब उनको, महावीर बैच है, लड़ाका बैच है, परमवीर बैच है, हमला बैच है, कमला बैच है। यार क्या कर रहे हो तुम लोग, मतलब इतनी इलॉजिकल चीज़ें कैसे कर सकते हो। समझने वाली बात है भाई, मैथ्स आती है, मान लीजिए 2+2 4 होते हैं, तो D3+ भी 5 थोड़ी हो जाएंगे, दिल्ली पुलिस में वो 6 थोड़ी हो जाएंगे, वो 4 ही होते हैं। रीजनिंग भी सेम है। भारत की राजधानी अगर SSC MTS में दिल्ली है, तो वो CGL में भी दिल्ली ही रहेगी, चेंज नहीं होती। और कोई भी टीचर ये गारंटी नहीं दे सकता कि यही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, कोई भी टीचर नहीं दे सकता। हाँ, तुक्का लग जाता है, वो एक अलग बात है। तो ये क्या है, एक मार्केटिंग करने का तरीका है कोचिंग वालों का। और इस तरह करके उन्होंने बच्चों को, मतलब जो बच्चे नए नए आते हैं उनको तो इतनी ज़्यादा जानकारी होती नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि बस SSC GD का बैच ले लिया तो अब की बार तो GD में सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद अपने को कुछ जरूरत तो है नहीं पढ़ने की। तो वो इस तरह से बैच ले लेते हैं, और इन बच्चों की नादानी से वो लोग 1,000 2,000 5-5 हज़ार करोड़ की कंपनी खड़ी कर रखी है। मतलब देख कर समझ से बाहर हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है, क्या कर रहे हैं लोग। लेकिन उनकी भी, बच्चों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने नई नई तैयारी स्टार्ट की है। हमने भी 5 साल तैयारी को दी है, तो हमें इतना एक्सपीरियंस हो गया कि कहाँ सही है कहाँ गलत है। मैं खुद कह रहा हूँ, जब आपको टीचर बोर्ड पे क्वेश्चन कराते हैं तो वो आगे लिखा हुआ होता है, साथ में वो लिख कर भी लाते हैं कि GD के बैच में CGL का क्वेश्चन दिखा देते हैं, MTS का दिखा देते हैं, D++ का दिखा देते हैं, CDS का दिखा देते हैं, स्टेट एग्जाम का भी दिखा देते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एग्जाम के लिए कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं है, वही बैच है, वही क्वेश्चन है, वही सिलेबस है, सबके लिए कोई फ़र्क नहीं है। आपको CGL लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप सेंटर की तैयारी करते हो तो आपको CGL की तैयारी करनी ही पड़ेगी। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई तो आपका CGL में हो जाएगा, अगर थोड़ी कमी रह गई तो आपका CHSL में हो जाएगा, और कमी है तो MTS GD में हो जाएगा, D++ भी में हो जाएगा। तो भाई इस तरीके से चलता है। बाकी ये अलग अलग बैच नाम से चला रहे हैं ना, तो इनमें कोई आने जाने वाली बात नहीं है। आप लोग क्यों इनके पीछे पड़े हो। फिर दूसरी बात है, खुद ही तो जो बैच है उसकी प्राइस बढ़ा देते हैं, और खुद ही कहते हैं कि इसमें एक कोड लगा लो तो आपको फ्री मिल जाएगा। जब भाई आपको फ्री दे, मतलब फ्री तो क्या ही मिल जाएगा, थोड़ा सस्ता हो जाएगा। तो जब आपको इतना सस्ता ही देना है तो सीधा सीधा दे दो ना, ये कोड वाला क्या लफड़ा है भाई। तो ये नोटंकी करने की कहाँ जरूरत पड़ रही है आप लोगों को।
आप लोगों को अगर बैच सस्ता करना है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। जो गरीब तबके का बच्चा है, थोड़ा हल्का है, जिसका पैसे मामले में हाथ थोड़ा टाइट है, तो वो ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है, तो सस्ते में दे दीजिए। कोड लगाने वाला क्या सिस्टम है, तो यार हद हो गई इनकी, क्या बोले अब। कुछ बच्चों को मतलब ये भी वहम होता है कि बस जीडी का बैच ले लिया तो अपन जीडी का क्लियर कर जाएंगे और इस बैच से आराम से हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं होता है। आप एक दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, उसमें सारे क्वेश्चन उस बैच से नहीं आते हैं, आप समझते नहीं हो। और जो बच्चा उस बैच को लेकर रखता है ना, तो वो ही रह जाते हैं, क्योंकि एक बैच को लाखों लड़के खरीदते हैं, उन लाखों का सिलेक्शन नहीं होता। लेकिन जो अदर चीज़ें भी पढ़ते हैं, सिलेक्शन उनका होता है भाई, क्योंकि वो अदर चीज़ें कुछ बच्चे पढ़ पाते हैं, सिलेक्शन कुछ का ही होता है, सबका नहीं होता है। हालांकि तैयारी हम भी करवाते हैं। चलिए थोड़ा सा हमारे बैच के बारे में बता देता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले तो बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि हम पढ़ाते हैं। नहीं भाई, हम खुद नहीं पढ़ाते। हम जो इंडिया के टॉप टीचर्स हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ उखाड़ा है, जिन्होंने खुद 5-5 बार सीजीएल क्रैक किया है और जिनका नाम है, उनके बैचेज आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी रिश्तेदार उठा लिया कि वो बेरोजगार घूम रहा है हमारा लड़का, और इसको अपने पास लगा लो, 10-15 हज़ार की नौकरी पर रख लो, और वो आकर बोर्ड पे पढ़ा रहा है और अलग से बैच का नाम ले दिया हमला कमला कुछ। ऐसा नहीं होता यार, अच्छी वो चीज़ें नहीं है ये। जिन्होंने खुद कुछ नहीं किया जीवन में, उनसे आप पढ़कर क्या ही कर लोगे। तो हमारे पास उन टीचर्स का बैच है जिन्होंने 5-5 बार सीजीएल क्रैक किया है, समझे। अच्छा, हमारे बैच में क्या क्या मिलता है आपको। पहली बात तो हर एक सब्जेक्ट के 5-5 टीचर मिलते हैं, ठीक है। हम आपको टेलीग्राम दिखाएंगे, तो उसमें 5-5 टीचर मिलते हैं। मैथ के 5 टीचर, रीजनिंग के 5, जीएस के 5, हिंदी के 5, जीके के 5, कम से कम है ये तो। ज़्यादा और बढ़ाने की मेरी इच्छा है, मैं सोच रहा हूँ 10-10 टीचर कर देते हैं। इतना मटेरियल दे देंगे बच्चों को कि अगर एक टीचर का समझ ना आए तो दूसरे का, दूसरे का ना आए तो तीसरे का, मतलब उसके हर तरीके की आज़ादी हो पढ़ने की, कि जिससे चाहे उससे पढ़े। ऐसा नहीं है कि एक बैच ले लिया और वो टीचर तो 4 दिन आ रहा है, उसके बाद उसकी जगह कोई और ही आ रहा है और पैसे लग गए। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, फैंटास्टिक मेथड्स। जो टीचर 5-5 बार सीजीएल क्रैक करता है, तो उनको एक अलग ही तरीका होता है, पढ़ने का तरीका अलग होता है, उनकी स्ट्रेटजी अलग होती है, उनके मेथड्स अलग होते हैं, तो वो आपको अवेलेबल होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जिस भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर एग्जाम आप मांगोगे, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको अपलोड कर दिए जाएंगे, मिल जाएंगे। सबसे बड़ी बात मेडिकल पॉइंट्स की। जीडी में भाई मेडिकल की बहुत प्रॉब्लम होती है कि ये पॉइंट रह गया, ये पॉइंट मिल गया, और आजकल तो ये मेडिकल का टाइम भी नहीं मिलता, पहले तो 1-1 महीने का टाइम मिल जाता था। तो भाई मेडिकल के लिए हम आपको फिजियोथेरेपी से सॉल्यूशन देंगे जी, बिना किसी सर्जरी के और बिना किसी चीर फाड़ के या कोई दवाई के। फिजियोथेरेपी आप लोग समझते हैं सिर्फ कसरत एक्सरसाइज से, तो आपकी मेडिकल पॉइंट्स का सॉल्यूशन किया जाएगा जहाँ तक पॉसिबिलिटी होगी। हमारी पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे आपको हर क्लास के, और आपको क्लास नोट्स मिलेंगे। और इसके अलावा आपकी पढ़ाई के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें होंगी, जिसकी भी आपकी ज़रूरत होगी, और जितना हम करने में सक्षम है, ऊपर वाले ने जितना हमें सक्षम बनाया है, इस काबिल अगर बनाया कि हम आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, तो ज़रूर करेंगे। और अगर आप हमारे ये बैच लेना चाहते हैं, तो आप हमें इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की लिंक बायो में है, ठीक है। तो आप देख लीजिए। अगर आपको ऐसे भटकना है, 5-4 साल भटकोगे, उसके बाद तो आपको समझ आ ही जाएगा कि क्या चल रहा है। मेरा तो ये कहना है कि भटको मत, थोड़ा सा अलग करो, अच्छी तैयारी करो। जी तैयारी करनी है, मतलब जी जान लगानी है, नींद खराब करनी है, कंफर्ट को त्यागना है, तो थोड़ा सा अच्छा करो ना। क्योंकि 5-4 साल खराब करने के बाद ना तो दिमाग में इतना याद रहेगा, ना इतनी पढ़ाई हो पाएगी, क्योंकि दुनिया भर की बोधरेशन हो जाती है, दुनिया भर की टेंशन हो जाती है। तो आप पहले से ये चीज़ें देख लीजिए, बाकी देख सोच लीजिए अपने ऊपर। बस इतना ही है। थैंक यू सो मच।